बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर ये जो मनाजिर आ रहे हैं, आप इसको कह सकते हैं कि इस वक्त यूरोप के अंदर जो आग लगी है, ये दोज़ख नुमा मनाजिर आपके सामने पेश हो रहे हैं। यानी इतनी खतरनाक, अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए कि कभी किसी ने सोचा था कि यूरोप में, इटली में 48 डिग्री टेम्परेचर पड़ेगा और हर जगह पर आग ही आग नजर आएगी, लोग मरना शुरू होंगे, हर जगह पर अमवात का जिक्र होगा। और सबसे बढ़कर और सबसे तकलीफ दह जो बात है, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और ये बात है कि आप एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, जहां यूरोप में देखेंगे आपको आग ही आग नजर आएगी। यानी 48 डिग्री टेम्परेचर अगर यूरोप में पड़ रहा है और उसके बाद जंगलात जलना शुरू हो गए, गाड़ियों में आग लग रही है, अस्पतालों में इमरजेंसी की सूरत हाल है, हर कोई इस वक्त अपसेट है यूरोप के अंदर। और वहां पर टूरिस्ट जो आए हैं वो मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, टिकट्स बुक करवा रहे हैं, हंगामी फ्लाइट्स ले रहे हैं, क्योंकि यूरोप की गर्मी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। और आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान में, इंडिया में अगर 48 डिग्री टेम्परेचर पड़ता है तो लोगों की चीखें निकल जाती हैं। लेकिन अगर यूरोप में पड़ता है, कि जिन्होंने कभी जिंदगी में सुना ही नहीं होगा कि वहां पर कोई एसी भी चलाता है गाड़ी के अंदर या कोई ऐसी सूरत हाल, और वहां पर उनको एसी चलाना पड़े, यानी जिन लोगों ने 12, 14, 15 टेम्परेचर या 20 टेम्परेचर से ऊपर ना देखा हो, तो उनके लिए 48 डिग्री का टेम्परेचर हो जाना किसी मौत से कम है। और इस सूरत हाल के अंदर सड़कों पर लोग गिर रहे हैं, अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज है, लोग अपनी जिंदगी जाने गंवा रहे हैं और उनको समझ नहीं आ पा रही। उसके बाद जरा देखिए, ये तो मामला यहां तक था, उसके बाद जरा ये देखिए ओले पड़ रहे हैं। यानी एक तरफ एक्सट्रीम लेवल की वहां पर गर्मी, जंगलात जल रहे हैं, ये जला रहे हैं, कौन कर रहा है ये किसी को नहीं पता। फिर उसके बाद गाड़ियों को आग लग रही है, हर जगह पर आग लग रही है। और उसके बाद बारिश, जो वहां पर इस वक्त ओले पड़ रहे हैं, वो ओले इतने ज्यादा खतरनाक है। जिस तरह पाकिस्तान में किलो किलो, 1.5 किलो के ओले गिरे थे, एग्जैक्टली इसी तरह यहां पर ओले पड़े हैं। आप बताइए कि आपने कब आखिरी दफा दुनिया में देखा था कि एक तरफ इतनी ज्यादा एक्सट्रीम, इतनी ज्यादा हीट वेव होगी कि जंगलात जलकर राख हो जाएंगे, और आधे घंटे के बाद आपने कभी जिंदगी में कैसे देखा था कि वहां पर 1.5 किलो के ओले पड़े हैं। यानी आपने कभी जिंदगी में देखा था, कभी ये नेचुरल तरीके से ऐसा हो सकता है? सवाल ही पैदा नहीं होता कि नेचुरल तरीके से ऐसी सूरत हाल पैदा हो। और यही वजह है कि अननेचुरल तरीके से जब ये हो रहा है, तो वहां पर तशबीह दी जा रही है कि कोई बहुत बड़ा अजाब है। पूरी दुनिया के अंदर मौसम की छेड़खानियों के बाद जो तमाशा यहाँ पर आया है, उससे शायद अब पूरी दुनिया बच नहीं पाएगी। अब देखिए, इन्होंने बड़ी मेहनत से ये सारे का सारा तमाशा क्रिएट करने के लिए दुनिया में काम किया। आगे जरा चलिए, अब अगर यूरोप में ये सूरत हाल है, तो एशिया में अब आप एक्सपेक्ट कीजिए कि अगले साल या आने वाले सालों में 60 से 65 डिग्री टेम्परेचर, खुदा ना खास्ता, अल्लाह कभी भी ना करे, वो पड़ने का खदशा है। और याद रखिएगा, जब 52 से 54, 55 डिग्री टेम्परेचर तक पड़ना शुरू होता है, तो फिर ये इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और वहां पर मरने का सीन हो जाता है। यानी इंसानों और जानवरों के जिंदा रहने के लिए टेम्परेचर जो है वो बहुत इससे कम होना चाहिए। लेकिन खुदा ना खासा अगर 54, 55 या बढ़ते बढ़ते 58, 60 या 65 तक कभी जिंदगी में पहुंच जाए, लोग कहते थे यूरोप में भी कभी नहीं जाएगा, यहाँ तो 18, 20 है, वहां इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है जितना पाकिस्तान के अंदर नहीं है या इंडिया में नहीं है। लेकिन आप देखिए कि हालिया एशिया के अंदर ज्यादा टेम्परेचर हुआ। चाइना में 53 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, ईरान के अंदर भी 52 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इसके बाद आपकी स्किन जलना शुरू हो जाती है, आपके टिश्यूज फटना शुरू हो जाते हैं बॉडी के अंदर। यानी आप वो एक्सट्रीम लेवल की जो हीट है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और उसके बाद आपकी जिंदगी का खात्मा होना शुरू हो जाता है। अब आप जरा बता दें कि हमारी क्या रिसर्च होगी, कैसे पता चलेगा इसको कैसे टैकल करना है। यानी ये वेदर आपका इतना खतरनाक हद तक खराब हो चुका है, इतनी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो गई है जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और देखिए, लोगों को आदत नहीं है, ये तो जनरेशन टू जनरेशन वहाँ पर इतनी सख्त सर्दी पड़ती है कि यूरोप की बर्फबारी और ये तमाम चीज़ें। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए कि ये इससे ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान के लिए। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को बचा ले, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो सूरत हाल है वो इससे ज़्यादा खतरनाक है। वो क्यों खतरनाक है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है
कि हालात यहाँ पर बता रहे हैं कि ये असल में ग्लेशियर्स हमारे यहाँ पर पिघल रहे हैं और हमारे यहाँ पर सैलाब सर पर खड़ा है और उसके बाद हमारा पूरे का पूरा मुल्क उसकी जद में आ सकता है। देखिए, यूरोप में हमेशा से होता ही होता कि कभी कोई सनी डे आ जाता था, धूप निकल आती थी, तो वो लोग शुक्र अदा करते थे, वो बीचेस पर चले जाते थे, बिकनीज पहनना शुरू कर दी थी वहाँ की खवातीन, और लोग एंजॉय करते थे। और वहाँ पर तो रिवाज ये है कि टेन स्किन करने का, वहाँ पर सूरज बहुत कम निकलता रहा है, तो वहाँ पर तो उनके लिए एक जश्न का समा होता था कि जब भी सूरज निकले। समर वेकेशन क्यों होती थी? आप देखिए, यूरोप के अंदर हमेशा से ये होता है कि ये जो जून जुलाई का महीने होते हैं, इसमें समर वेकेशन के लिए लोग अमेरिका से, कनाडा से, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, चाइना, दुनिया भर से लोग वहाँ पर जाते थे कि यार वहाँ पर मौसम अच्छा होगा, बड़ा ज़बरदस्त होगा। लेकिन अपने मुल्क में अगर किसी की 40-42 डिग्री हो, और क्या वो छोड़कर 48 डिग्री टेम्परेचर या 50 डिग्री के करीब जाएगा यूरोप के अंदर? वहाँ पर आग लगी हुई है सड़कों पर, आप ज़रा नज़ारा देखिए, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा लग रहा है कि दोज़ख के से मनाजिर आपको नज़र आ रहे हैं। जहन्नुम, इसको कहा जा रहा है वहाँ पर यूरोप के अंदर कि जहन्नुम का नज़ारा है। अल्लाह माफ़ करे, जहन्नुम या ये जन्नत कभी किसी आंख ने देखी नहीं है, लेकिन इंसान चूँकि जितना पढ़ा है उससे आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि भाई किस लेवल पर जाकर हम इमेजिन करें, हमें पता चले आग है, पानी है, अच्छा है। अब इस सारी सूरत हाल में देखिए तो आपको ये सारी चीज़ें इत्तफाकन होती हुई नज़र नहीं आती। देखिए, अगर तो कोई ये समझ रहा है कि सारी इत्तफाकन है तो शायद उसको हिस्ट्री का पता ही नहीं है। पिछले कुछ अरसे के अंदर जो हालात हो रहे हैं, हमने कोई इस बात को जानने की कोशिश की है कि इसके पीछे अवामिल क्या है? बस एक ही बात कही जा रही है कि जी कार्बन एमिशन है, फलाना है, और उसके बाद दुनिया का मौसम गर्म हो रहा है। तो आप बताइए कि इसमें कसूर किसका है? ये कैसे हो रहा है? आप देखिए, आपके जंगलात जलाए जा रहे हैं पूरी तरह, पूरी दुनिया के अंदर अमेज़न के जंगलात जला दिए, ब्राज़ील जला दिए, पाकिस्तान के अंदर जंगलात जला दिए, इवन के इंडिया के अंदर आग लगी हुई है, उसके अलावा यूरोप में आग लगी है, उसके अलावा कनाडा में, यूएस में, दुनिया भर के जंगलात जलाए जा रहे हैं। और आप जानते हैं इससे क्या नुकसान है? इससे फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो गया है। अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो आप देख लें, इंडिया ने नॉन बासमती जो राइस है उनकी एक्सपोर्ट बंद कर दी है, पाबंदी उस पर लगा दी है कि भाई हम नहीं देंगे, और दुनिया के अंदर कहत पड़ा हुआ है। तो आप बता दें कि अगली सूरत हाल फिर क्या हो सकती है? क्या हम इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं? हमारी फूड सिक्योरिटी का मसला ऑलरेडी है, अब हर मुल्क के अंदर फूड सिक्योरिटी का मसला जब पड़ रहा है तो उसके पास जो खुराक का जखीरा है वो सिर्फ अपने मुल्क के लिए काबिल कबूल होगा। पाकिस्तान को इस वक्त डिक्लेयर कर देनी चाहिए फूड एमरजेंसी, लेकिन हमारे यहाँ पर चूंकि माफिया, यहाँ पर तो कफन महंगे करने वाले लोग हैं, यहाँ पर तो लोगों को मारकर पैसा बनाने वाले लोग हैं, डॉलर महंगा हो जाता है, चीनी चोर है, दवाइयाँ चोर है, दवाई का बहरान पैदा करके पैसा कमाने वाले लोग हैं, इनको क्या परवाह है? उधर सरकार ने कहा है कि जी हमने कोई चीज़ एक्सपोर्ट नहीं करनी क्योंकि हमारे पास मौसम खराब है। बताइए, भारत में ज़्यादा खराब था या पाकिस्तान में खराब था? पाकिस्तान में खराब था। हमारे यहाँ पर इतनी बारिशें हुई हैं और फसलों का बेड़ा गर्क हो गया, लेकिन क्या हमारे यहाँ पर कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है? क्योंकि हमें पता है इंडिया के अंदर, देखिए उन्होंने उधर ही रहना है, उनकी नेशनैलिटी एक होती है, वो ड्यूअल नेशनैलिटी के कायल ही नहीं है, तो इन्होंने तो रहना है इधर ही, ये तो आप सबको पता है। लेकिन इन्होंने क्या करना है? इन्होंने ये काम नहीं करना। इन्होंने हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने सबने बाहर पहले ही अपनी सेटिंग की हुई है, वो तो बाहर जाने को ऑलरेडी तैयार है, तो उनको इस चीज़ से कोई मसला नहीं है कि एक फलाना मुल्क में क्या हो रहा है, फलाने में क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। वो देख रहे हैं कि भाई हम जहाँ पर सेटल हो सकते हैं। ये हालात बता रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर पूरी दुनिया तबाही की लपेट में आ रही है, और ऐसी तबाही आ रही है, ऐसी तबाही आ रही है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और ख्याल रखिएगा कि हम जिस दोराहे पर हैं, एशिया में ज़्यादा टेम्परेचर राइज करेगा एज़ कम्पेयर टू यूरोप। यूरोप के अंदर फिज़ा थी, क्लीन थी, चीज़ें ठीक थी, अब वहाँ पर आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बेहतर है। पाकिस्तान और ख़ास तौर पर लाहौर की जो सूरत हाल है, ये तो उसमें रहने के काबिल ही नहीं रहे अब शहर, क्योंकि यहाँ पर आपको फेफड़ों का मसला हो रहा है, आपको कैंसर हो रहा है, लंग्स का मसला हो रहा है, आपकी ब्रीदिंग का मसला है, सांस आपसे नहीं लिया जा रहा, आपको नज़ला, ज़ुकाम, ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं। और बताइए इस पर क्या काम हो रहा है? काम ये हो रहा है कि आवाम की जेबों से पैसा निकालो, टैक्स निकालो, और उसके बाद हम पूरी दुनिया के अंदर तमाशा बने हुए। ये बात आप ज़हन में रख लीजिएगा कि यूरोप के अंदर हालात जो बदलने जा रहे हैं, इसका असर पूरी दुनिया पर आ रहा है, और इस दफ़ा जो लपेट में पूरी दुनिया आने वाली है
देखिए, अब हम उस दौर की तरफ जा रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर इंसान ये कहेगा कि शायद इस दुनिया में रहने का दिल नहीं है उसका, क्योंकि हर जगह बर्बादी है। लेकिन आप सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचिए, खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क में इतनी गर्मी पड़े, यानी उस लेवल की 60, 65 या 55 के करीब, तो हमारा क्या असर होगा। हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बिल देने के पैसे नहीं है, और हमारा मुल्क चलेगा कैसे? ये एक तकलीफ दे बात है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।